नीलम अरोड़ा, तुसी देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल। अज असीं आए हैं 17 सैक्टर प्लाजा दे विच, जिथे कि लॉकडाउन के विरोधी मोर्चा चल रहा है। 2 गज की दूरी पर लॉकडाउन नहीं है जरूरी। जो विरोधी मोर्चा चल रहा है उनके ये विचार हैं कि मोदी सरकार को जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। कोरोना की महामारी को ये समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको जो व्यापार करते हैं, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मजदूरों के लिए भी इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और साथ ही साथ अपील है कि जिम वगैरह भी ओपन होने चाहिए। शराब के ठेके खुले पर जिम नहीं, यही कहना चाहते हैं मोदी सरकार को आम जनता। व्यापारी को मत मारो, मत मारो, मत मारो। व्यापारी को मत मारो, मत मारो, मत मारो। लॉकडाउन व्यापारी की मौत है, मौत है, मौत है। लॉकडाउन नहीं, इंतजाम करो, इंतजाम करो, इंतजाम करो। लॉकडाउन करके अपनी नाकामी मत छुपाओ, मत छुपाओ, मत छुपाओ। चंडीगढ़ प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सर, मोदी सरकार जिवें की कर रही है कोरोना वायरस दे उपर, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कोरोना वायरस ਮੰਨਦੇ ਆ बीमारी हैगी, पर यह महामारी नहीं है। मोदी आप मन्निया कि सरकारां नूं लॉकडाउन जिहड़ा है वो आखिरी स्टैप चुकना चाहिए है, जबकि लॉकडाउन की जरूरत नहीं। ये शरेआम जिहड़ा मजदूर तबका वो पीस रहा है। गौरमेंट वालों कोई सहूलियत नहीं। गौरमेंट ने लॉकडाउन लाना ना तो हर एक मजदूर नूं घट्टो घट्ट 6 महीने का राशन दिता जाए। हर एक इंसान का बिजली पानी के बिल माफ़ किए जान। अगर खर्चा ही नहीं है तो लॉकडाउन करे कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे तो साढ़े उत्थे ही खड़े हैं ना, खर्चे तो कोई रियायत नहीं। खर्चों च भी रियायत करना मनते जो महामारी है। तो कल ही वीडियो वायरल हुई, अमित शाह नंगे मूँह उत्थे कोविड सेंटर के घूम रहा। इट मीनस कि यह सिर्फ सरकार का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है किसानी संघर्ष को फैल करने वास्ते, ना कि इस तो ज़्यादा कुछ नहीं है। कोरोना जो है भी है ना तो वह प्रॉपर इलाज कढ़ो। जो वैक्सीन के बाद भी सानू लॉकडाउन की नौबत आ रही है तो सानू शर्म नाल डुब के मरने वाली गल है साडे वास्ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि किसान अंदोलन ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ बिल्कुल जी 100%, क्योंकि मोदी ने साम दाम दंड भेद सारा कुछ करके देख लिया। वो अपनी गल तो पिछे नहीं मुड़दा, किसान अपनी गल ते अड़े हुए है। इस करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक लास्ट हटकंदा सीगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। लोग हुण जागरूक हो चुके हैं, सारी पब्लिक सियाणी आ भी कोरोना का इतना है नहीं। दिल्ली तुसीं देखो बार्डरां ते सारे बिना मास्क तो करोड़ां की गिणती जिथे बैठे उन्होंने कोरोना नहीं होया। दिल्ली के अंदर कोरोना हो गया, बार्डर से कोरोना है नहीं। ये किहो जी दोहरी मापदंड है? करोड़ों की रैली के विच कोरोना है नहीं, इत्थे एडे वड्डे खुले शहर के विच इत्थे कोरोना घूम रहा। ये शरेआम मोदी सरकार की नाकामी है। सिर्फ और सिर्फ किसानी संघर्ष को निशाना बनाया जा रहा। मोदी सरकार ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੋ, क्योंकि लोग पहले ही बहुत सताए हुए हैं। पिछले लॉकडाउन के तोड़े हुए हाल तक रास नहीं आए। कई मेरे भरा आत्म हत्या तक करने मजबूर हुए हैं। इस टाइम ये हालत हुई है, रोटी तो मोहताज ने। पिछली बारी असी सारे ने रल मिल के जो चंडीगढ़ शहर के विच लंगर लाए सी ਉਹਦੇ बदौलत काम चलता रहा, पर इस बारी बहुत हालात नाजुक हुए हैं। पब्लिक के बारे सोचना चाहिए है। प्रशासन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कोई सलाह ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ सलाह देवे कि ਉਹ कुर्सियां ते बैठे एसी बाऊआं बारे ना सोचे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ताजी कमा के खाण वाला ਉਹਦੇ बारे पहला सोचा जाए कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ एक दिहाड़ी करता उस बंदे के बच्चों का भी खर्चा है, उस बंदे ने बिजली का बिल भी देने, उस बंदे ने पानी का बिल भी देने। उन्होंने बारे गौरमेंट की सोचती है? साढ़े को ना बिजली का बिल माफ़ किए, साढ़े ना पानी का बिल माफ़ किए, ना सानू कोई होर सुख सहूलतां दित्तियां। ये सिर्फ और सिर्फ साढ़े वर्गे जिहड़ा मिडल तबके का वो पिस रहा। वो उपर वाले तो ऐश कर ही रहे हैं, गरीब बिल्कुल ही गरीब हो गया। पहुंच चुके हैं। सो बहुत सारिया जथेबंदियां दी असीं अगे नाल लई चलांगे। हुण असीं विधिवत स्टेज की कार्रवाई असीं रला के चलानी है। ते सब तो पहला मैं बेनती करूंगा सज्जन सिंह जी नूं ਉਹ पहले बुलारे नूं साडे नाल इंट्रोड्यूस कराणगे। साडा मेन एजेंडा जिहड़ा अज दा ਉਹ लॉकडाउन चंडीगढ़ च नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन ने कुछ भी साडा नहीं सवारिया। सो इस सवाल नूं लैके असीं आज सारे इक्को ही सिंगल पॉइंट के उत्ते कॉमन इकट्ठे होए हैं कि कोरोना नूं पैंडेमिक नूं लड़न दा लॉकडाउन कोई रास्ता नहीं है। सो हुण सज्जन सिंह जी कार्रवाई करना चाहांगे। सब तो पहला मैं चरणजीत सिंह प्रेसिडेंट व्यापार मंडल उन्होंने बेनती करदा कि वो अपने विचार रखन। कोरोना का बीमारी फैल रही है, असी लोग कंसर्न है, उन्होंने कंट्रोल करना है, साड़ी भी बड़ी चिंता है। और वो सानू वो प्रोटोकॉल्स को लैके चलना है, वो सेफ्टी मेजर को लैके चलना है जिस कोरोना रुक सके। असी व्यापार मंडल वालों कल तो असी कोविड टैसटिंग के कैंप मार्केट लगाने शुरू किए हैं। सानू DHS ने बुलाया सी
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। मंच पे विराजमान मेरे साथी, वे जगह जगह से आए सामाजिक संस्थाओं के साथी, माताएं बहनें, मातृशक्ति साथियों, आज हमारे इकट्ठा होने का उद्देश्य, आज हमारी इकट्ठा होना, मुर्दाबाद करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि हम 1.25 साल से देख रहे हैं रेडी वाला रेडी नहीं लगा सकता, दुकानदार अपना दुकान नहीं खोल सकता, मार्केट वाला अपने मार्केट नहीं चला सकता। बड़े दुख की बात है, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत और उस भारत के मजदूर जिन्होंने रेल की पटरियों पे अपना दम तोड़ दिया, जो बीच सड़क पे महिलाओं की डिलीवरी हुई, जो आज हमारे ऑक्सीजन के लाले पड़ गए, आज पूरे डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आज कोई व्यवस्था सरकार करने में फेल है साथियों। ਕਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ 15 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਗਾ ਉਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ EMPLOYEES ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਫੀਸਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਨਾ। ਫੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈੱਡ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲਾ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,95,000 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਕੇਸ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ, ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ, संपूर्ण लॉकडाउन की, वीकेंड लॉकडाउन की या कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू की, एक सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। जे संक्रमण आ गया है तो सरकार की ड्यूटी है उस चीज़ों वास्ते चीज़ां प्रोवाइड करो। शर्म नाल कहना पैंदा है कि ना तो साडे कोले दवाइयां है, ना बैड है, ना साडे कोले ऑक्सीजन है, और हालत ये हो चुकी है कि असी बंदे किस तरीके नाल जनता साडी मर रही है। और नेशनल एमरजेंसी जिहड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल एमरजेंसी लागू होने वाले हालात हो गए हैं। तो साडे देश की जिहड़ी सरकार है वो की सोच रही है और किस तरीके नाल सोच रही है समझ नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहला ये गल कही सी अपने उपदेश दे विच कि जी लॉकडाउन जिहड़ा है वो लास्ट रिजॉर्ट है, तो लास्ट रिजॉर्ट है तो मतलब कि चंडीगढ़ के विच लॉकडाउन वीकेंड लग रहे हैं या किसी तरीके नाल भी लग रहे हैं, वो किस वास्ते लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्या असीं लास्ट रिजॉर्ट ते खड़े हैं?
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ डिस्टेंस मेंटेन करो। दुकानदारां तो क्या, दुकानदारां रेड़ी फड़ी मार्केट तो क्या तुहानूं कोरोना मिल रहा है? गल ये नहीं हो रही। गल तो बड़े बड़े जिहड़े लोग है जिहड़े दुकानां तक भी नहीं पहुँचते, बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग हैं उन्होंने भी कोरोना घर बैठे हो गया। सो ये चीज़ां जिहड़ा है ये विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि तुसीं ऐसी नीतियां नूं बना के लियाओ जिहदे नाल जनता भी त्राहित ना होवे, उहदे विच डिप्रैशन दे ओ ना आन। देखो मजदूर लॉकडाउन वाले आवाज़ सुन के ही अपने घरां नूं तुरना शुरू हो गया। ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ यही कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। देखिए, ये जो लॉकडाउन विरोधी जो मोर्चा बना है ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि देखो 1.25 साल से हम और आप देख रहे हैं कि शुरू में कोरोना से बहुत भय बिठाया गया था कि कोरोना आ जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए आज मेरे ख्याल से 80% लोगों में कोरोना आकर के जा चुका है, वो हमारे को भी हुआ। लेकिन उसमें ये जो जितना हवा बनाया गया है कि इतनी खतरनाक बीमारी है, मानते हैं खतरनाक बीमारी है, तो जो पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, तो वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? खुद एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक जिम्मेवार आदमी देश के, वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? हरियाणा में बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, हरियाणा में मेयर का चुनाव हुआ, दूसरे स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे तो कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ी है, कोरोना ज़्यादा सा नहीं फैला। आज हमारे 3.5 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठे हैं, वहाँ पे तो कोरोना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि बड़ा दूसरे स्टेटों से भी, अगर चंडीगढ़ की हम बात करें, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी स्टेटों से यहाँ पे लोग मेहनत और मजदूरी और नौकरी करने के लिए आए हुए हैं। प्रशासन का एकदम से फैसला लेना कि एकदम से लॉकडाउन कर देंगे तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन जाएगी। पहले क्या हुआ था कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन हो गया, उधर से दुकानें बंद, उधर से ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, उधर से मजदूर पैदल ही पलायन करने लगे, जो कि आर्थिक दशा भी डगमगा गई और जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनके चूल्हे बंद हो गए। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि सीधा एकदम से लॉकडाउन लगाने की बजाय आप कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालिए, सोशल डिस्टेंसिंग का निकालिए। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें 50% कर दिया, 40% कर दिया, ऐसे किया जाए। या जिस तरह की जो दुकानें हैं उनका OD1 सिस्टम कर दिया जाए। वो बीच के रास्ते बहुत है, लेकिन लॉकडाउन ही एक ऐसा वो नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि दोबारा से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो 1 साल तक दोबारा से रोजगार पटरी पर चढ़ने वाला नहीं है। अब हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हम देखते हैं जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते हैं उन्होंने छुट्टियां कर दी, तो मजदूर जाएगा कहाँ? जो रोजी रोटी रोज बनाता है, रोज खाता है, जो रोज मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी करके रोज खाता है, तो उसकी तो दिहाड़ी चली जाएगी। उसका तो ये नहीं है कि सरकारी नौकरी 1 तारीख को आ जाएगी। तो हम यही अपील करते हैं सरकार से कि ऐसा कदम उठाने की बजाय कोई बीच का रास्ता निकालिए, ताकि रोजी रोटी भी बची रहे, लोगों की नौकरियां भी बची रहे। जो ये वैक्सीन है ये भी हमारे को एक जुमला सा ही लगता है, क्योंकि जुमला एक नहीं, हमारे मोदी जी लेके आए, सैकड़ों जुमले हमारे बीच में लेके आए हैं। ऐसा ही हमारे को जो वैक्सीन का होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले आई थी जब ये वैक्सीन, जब ये कहा गया था कि 1 डोज के बाद इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा, लेकिन हमारे जो सामने जो लोग हैं उन्होंने एक वैक्सीन भी लगवाई, दोनों भी लगवाई, और दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरोना संक्रमित होने लग रहे हैं। तो ये वैक्सीन भी हमारे को तो डुप्लीकेट ही लगता है। दूसरी बात, रही बात 200 रुपये वैक्सीन की, जो बात थी मोदी सरकार कहती कि 200 प्राइवेट आदमी के लिए हो। मैं ये कहता हूँ कि जिसके पास रोजी रोटी नहीं बची, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जो मजदूर हैं बिहार के, यूपी के, तो वो 200 रुपये देने में सक्षम नहीं है। मान लो कि एक परिवार के 10 बंदे हैं वो, तो उनके तो 2000 रुपये हो गए, तो वो नहीं दे सकते। तो हम ये भी अपील करते हैं कि जो करना है वो फ्री में कीजिए।
इसमें ये एक सोशल काम है। जब हम बसों में 42 कैटेगरी फ्री कर सकते हैं, हम बहुत कुछ फ्री कर सकते हैं, तो कोरोना वैक्सीन भी फ्री कर सकते हैं। और एक स्टेट में तो आपने वादा भी किया था कि हम कोरोना वैक्सीन देंगे बिहार में, तो आप सारे स्टेटों में फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते? देखिए, हम एक ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हम एक हमेशा एक बीच का रास्ता ये निकालते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी के ऊपर भी मारना पड़े और जो अभिभावक हैं उनके ऊपर भी मारना पड़े। तो स्कूलों को ये चाहिए कि सैलरी निकाल करके, चलो मानते कि जिस टीचर की 15,000 सैलरी 15 ना दे, कम से कम 12 दे दे, और 12 उनकी करके देख। ये बड़ा गेम है प्राइवेट स्कूलों का भी चंडीगढ़ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो एडमिशन होते हैं, मान लो कि एक स्कूल में 1500 बच्चे हैं और 1500 बच्चों का हम एडमिशन कराते हैं, और एडमिशन फीस 8 से 10-15 हज़ार रुपये नॉर्मल स्कूलों की होती है। तो एकदम से जो एडमिशन फीस होती है, उसी एडमिशन फीस में से हम स्कूल की बिल्डिंग का फंड भी और टीचरों की जो वेतन है वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये दुकानदारी इन स्कूलों ने बनाई हुई है। कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए कि टीचरों की तनख्वाह भी ना रुके, जो और स्टाफ है वहाँ पे उनकी भी तनख्वाह ना रुके, और अभिभावकों पे भी ज़्यादा वजन ना पड़े। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस है, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में तो और भी कम खर्चा आता है। जियो ने तो 400 रुपये में लाइव 3 महीने के लिए फ्री किया हुआ है, तो उसमें तो और भी कम खर्चा आता है पढ़ाई में। तो ऐसा मत करिए। हम उनको भी, स्कूल वाले उनको भी कहना चाहते हैं और सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि ये एक लॉकडाउन ये एक रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता अपनाएं। देखिए, चारों तरफ से हाहाकार हो रही है। किसान के लिए जो 3 बिल आए हैं वो बिल्कुल ही, मतलब जो अपनी थाली में जो रोजी रोटी जो अन्न आता है उसको छीनने वाली बात हो गई है, क्योंकि हम भी एक जमींदार के बच्चे हैं। तीनों के तीनों बिल इतने खतरनाक है, और सरकार कह रही है कि हम आपको फ़ायदा देना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम फ़ायदा लेना ही नहीं चाहते, तो सरकार ज़बरदस्ती क्यों देना चाहती है? सवाल है। 3.5 लाख किसान मानते हैं कि एक को ये बिल समझ में नहीं आया, दूसरे को ये बिल समझ में नहीं आया, 100 को नहीं आया, 200 को नहीं आया। 3.5 लाख किसान तो ऐसा नहीं हो गई जिसको बिल समझ में नहीं आया और अकेला सरकार को ही आया हुआ है। ये तीनों बिल, और तीनों बिल किसान के नहीं, इन तीनों बिलों के साथ साथ लेबर एक्ट भी ऐसे मजदूरों के लिए लेके आए हैं जो फैक्ट्रियों में 300 से जो कम मजदूर काम करते हैं उनको फैक्ट्री किसी भी टाइम निकाल सकती है। ऐसा भी बिलों में प्रावधान है। वो बिल जल्दी से जल्दी वापस ले सरकार, नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। उसमें ट्रेड यूनियनें भी शामिल होगी और दूसरे जत्थेबंदियां भी शामिल होंगी। हेलो, आप कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, 49 सेक्टर से। जैसे कि मैम जिम बंद हो रहे हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जिम के रिलेटेड? बिल्कुल, जिम बंद हो रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे हमें वर्कआउट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो लोग फिट रहना चाहते हैं, जो लोग अपने लाइफ में कभी भी मतलब कि बीमारी को नहीं अपने पास लाना चाहते, तो उनको आदत बन जाती है जिम में आने की और हेल्दी रहने की। तो सरकार ने सबसे पहले जिम को ही टारगेट क्यों किया है? और लास्ट टाइम आप देख रहे हो कि कम से कम 1 ईयर हो चुका है, उन्होंने लास्ट टाइम भी सबसे पहले जिम को ही टारगेट किया था। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए। मार्केट्स ओपन है, मॉल्स ओपन है, सारी जगह ओपन है, बट जिम को ही टारगेट क्यों किया, जहाँ पर लोग सबसे पहले फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और उसी चीज़ को उन्होंने सबसे पहले बंद कर दिया, जो कि सरासर गलत है। मैम, आप जो जिम है वो डेली जाते हैं आप? बिल्कुल, मैं डेली जाती हूँ, मैं खुद वर्कआउट करती हूँ, और जिनका रूटीन बना होता है तो उनको आदत हो जाती है कि हमें फिट रहना है। और सरकार इन चीज़ों को मतलब बंद करके ये नहीं सोच रही, वो बेशक सोच रहे हैं कि हमने जिम बंद कर दिया, लेकिन हम फिर भी वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो है चाह कि हमने करना है। तो सरकार को जिम नहीं बंद करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये कहूँगी कि वर्कआउट करने से हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, हमारा कम नहीं होता। अगर हम घर बैठे रहेंगे और हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, तो हमारे माइंड में डिप्रेशन आएगा और हम अनहेल्दी फूड्स खाएंगे, और उससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होगा, कमज़ोर ही होगा। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें जिम पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए और जिम को खोल देना चाहिए, और सारी जगह पर रह के भी बंद करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को आपस में ही सोशल डिस्टेंसिंग एंड अपना प्रिकॉशंस खुद यूज़ करना चाहिए, और हम सब कर भी रहे हैं। कभी भी जिम में कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। आप कहाँ से आई हैं? 30 से हैं, चंडीगढ़ से। आपका खुद का जिम है? हाँ जी, मैं अपना जिम था लास्ट टाइम है, अभी क्लोज हो चुका है, कोरोना के चलते क्लोज हो गया मैम। तो आपके पास कितने लोग आते थे जिम में? 150 के समथिंग क्लाइंट आते थे पहले, कोरोना से पहले मैम। ओके, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में? अभी तो सारी दिक्कतें आ रही है मैम। पहले तो हमारा जिम ही क्लोज हो चुका है मैम, ठीक है। फिर हमारी EMI वगैरह जो बिल्डिंग ओनर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, जिम क्लोज हो गया, ठीक है मैम। बाकी फैमिली इशू, स्ट्रेस मेरी पूरी फैमिली में, स्ट्रेस मेरी हमारे साथ साथ, ठीक
ठीक है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार को हम ये कहते हैं, अगर कोविड की वजह से लॉकडाउन प्रॉपर लॉकडाउन मत लगाओ, हमें कम से कम छूट दी जाए। हम जो गाइडलाइन आएंगे उनको फॉलो करेंगे हम, ठीक है। पर उनको ये चलते ये नहीं कि प्रॉपर लॉकडाउन कर रहा है, सारी शोरूम खुले हैं, सब जिम ही क्यों क्लोज किए जा रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले जिम को ही टारगेट क्यों किया टारगेट किया जाए? सरकार या तो हमारी अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है उनकी, और कुछ नहीं है मैम। कोविड तो है ही नहीं ऐसा कुछ। अगर यही है कि जिम में इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर उससे चलते अगर जिम में कोरोना क्लाइंट के कोरोना अभी तक कोई निकला नहीं है, पॉजिटिव कोई आया नहीं जिम में, जिम लाइन में कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी तक।